सुनिए, पहले शांति से सुनिएगा। इधर यह विलोपन विधि, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए तीन मेथड होते हैं, तीन विधि होते हैं। पहला विधि जो था वह प्रतिस्थापन विधि था। इससे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ रहे थे। जो दूसरा विधि है वह दूसरा विधि क्या है? विलोपन विधि है। और जो तीसरा विधि है वह क्या है? वज्र गुणन विधि है। तीन मेथड होते हैं, सुन रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल की बात कर लें तो टोटल कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला क्या था? प्रतिस्थापन विधि था। दूसरा क्या है? विलोपन विधि है। और तीसरा क्या है? वज्र गुणन। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा। एक ही सवाल को अब उस सवाल को आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, और वज्र गुणन विधि से भी आप हल कर सकते हैं। एक ही सवाल, मतलब एक सवाल को लगाने के लिए तीन मेथड हैं। एक सवाल को लगाने के लिए कितने मेथड हैं? तीन मेथड हैं, तीन तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं। अगला जो है एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन विधि है। इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दो समीकरण दिया रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण तो यह दिया रहेगा, एक और समीकरण दिया रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह समीकरण कौन सा हो गया? दूसरा। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो वह हल करने की जो विधि हम पढ़ेंगे वह प्रतिस्थापन विलोपन विधि हम पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन पढ़ चुके हैं, क्यों? सुनिएगा, विलोपन विधि क्या होता है? रूल नंबर फर्स्ट, विलोपन मतलब क्या होता है? विलुप्त करना। विलोपन मतलब विलुप्त करना, किसी एक को विलुप्त करते हैं। विलोपन का मतलब विलुप्त होता है। किसी एक चर राशि को हम विलुप्त करेंगे, हटाएंगे, ठीक ना? तो देखिए, एक चर आपका यहाँ देख रहे हैं x है और एक चर क्या है? y है। तो किसी एक चर को विलुप्त करते हैं, किसी एक चर को विलुप्त करते हैं। और इसके कुछ नियम है, वह नियम सुन लीजिएगा। पहला सुनिएगा, या तो हम किसी एक को लेकर चलेंगे, या तो x को लेकर चलेंगे, या तो y को लेकर चलेंगे। जिसको हम चाहेंगे कि हाँ इसको हम विलुप्त कर दें तो उसी को लेकर चलेंगे। अगर हम कह दिए कि चर x को विलुप्त करना है, क्या करना है? विलुप्त करना है। चर x को अगर हम विलुप्त करना चाहेंगे तो सुनिएगा, दोनों समीकरण में, अंकित ध्यान यहाँ हो, दोनों समीकरण में, समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों समीकरण में यह जो वैल्यू दोनों वैल्यू समान बनाते हैं और चिन्ह विपरीत करते हैं और काट देते हैं। और जैसे काटेंगे तो यह विलुप्त हो जाएंगे। तो सुनिए, चर x को विलुप्त करना है तो दूसरी बात, तो समीकरण 1 में देखेंगे x का गुणांक जो भी है, x का गुणांक a1 है ना, x का गुणांक क्या है? a1 है। तो जो भी इसका गुणांक है वह समीकरण 2 में समीकरण 2 में सभी पदों में या दोनों पक्षों में गुणा करते हैं a1 से। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, दोनों में गुणा करेंगे। और समीकरण 2 में आप देखेंगे, यह समीकरण 2 है, समीकरण 2 में जो x का गुणांक हुआ a2 है, इस a2 का इस समीकरण 1 में सभी में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। समझ में है? फिर उसके बाद यदि चिन्ह विपरीत है तो चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तब वहां कहेंगे जोड़ने पर। अगर चिन्ह समान है तो चिन्ह विपरीत करेंगे,
और चिन्ह विपरीत करने के लिए कहेंगे घटाने पर, ठीक ना। तो सुनिए, तो अब इसमें हम गुणा करेंगे a2 से, तो इसमें गुणा करेंगे तो a2 आएगा यहाँ, फिर a1 पहले से x, a2 यहाँ भी आएगा, a2 b1y होगा, a2 यहाँ भी आएगा, a2 c1, और 0 में a2 आएगा तो 0 हो जाएगा। सुन रहे हैं, a2 का गुणा यहाँ भी a2 आ गया, यहाँ भी a2, यहाँ भी a2, हर जगह a2 a2 आ गया, ठीक ना। फिर a1 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ a1x, a1 a2x, a1 यहाँ a1 आएगा और a2x है पहले से, यहाँ भी आएगा, a1 b2y, यहाँ भी क्या आएगा, a1 c2 बराबर 0 में a1 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ अगर चिन्ह विपरीत है तो कहेंगे जोड़ने पर काट देंगे, यहाँ चिन्ह समान है, समान है तो चिन्ह बदलने पर तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। आप देखिए, जो चीज़ यह है वही चीज़ यह है और सेम है तो यह कट जाएगा, प्लस माइनस है, चिन्ह विपरीत है और वैल्यू सेम है, कट जाएगा। यहाँ से y इस तरह से कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, a2 b1 माइनस a1 b2, y बचा है। यहाँ से देखेंगे प्लस, यह क्या है, a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर क्या, 0। अब इसको उस साइड लेकर जाएंगे, इस पूरे पद को उस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ से a2 b1 माइनस a1 b2 और यह y रह जाएगा, इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस a2 c1, यह माइनस में है तो प्लस हो जाएगा a1 c2, चिन्ह बदल जाएगा, जो चिन्ह है ना, चिन्ह विपरीत हो जाएगा, उस साइड जाएगा। तो जैसे यह प्लस में है तो माइनस में, यह माइनस में है तो प्लस में, यह टोटल गुणा में है ना, किसमें है, गुणा में है ना, तो गुणा में है तो भाग में होगा, गुणा में है तो क्या होगा, भाग में। यहाँ लिख दे रहा हूँ, यह इसके बटे में आ जाएगा तो y बराबर क्या होगा, माइनस a2 c1 प्लस a1 c2 बटे क्या होगा, यह b2 नहीं, a2 b1 माइनस a1 b2, यही y का मान निकल गया। जब y का मान जो ये अभी प्राप्त हुआ है, इस y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखकर क्या कहेंगे, y का मान कहाँ, समीकरण 1 या 1 में ही, किसी में रखिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y यहाँ है, y का मान ये टोटल रखेंगे यहाँ, और जैसे यहाँ रखेंगे तो y हट जाएगा, जिससे अब जिसको सॉल्व करेंगे वह x आएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यह नहीं समझ में आया ना, अच्छा अच्छा, एक उदाहरण लेकर चल रहा हूँ, एक उदाहरण ले रहा हूँ, अरे ये लिखना भी नहीं है, अभी तो समझा रहा था थ्योरी, नियम उसके बाद लिखूंगा, पहले एक उदाहरण समझा लूं। सुनिए, जैसे आपका x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4 मान लीजिए, क्या है, 4 है, ठीक ना, या तो अलग से ले लिया जाए, ये बहुत आसान उदाहरण हो गया, आसान वाला हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा मोड़ा कठिन वाला देखेंगे। 3x प्लस 2y बराबर 7 है, 4x प्लस y बराबर 6 है, यह थोड़ा देखेंगे। सुनिएगा, यह समीकरण 1 होगा, यह समीकरण क्या होगा, 2। किसको समान बनाना है, x को, हम लोग x को सीख रहे हैं, अब जिस तरह x का सीख रहे हैं उसी तरह y का भी होता है, पहले हम x का सीख लेंगे फिर y का भी लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना, जिस तरह x का नियम है उसी तरह y का भी। अच्छा, समीकरण 1 में देखेंगे, यह 1 है, इसमें देखेंगे तो यह 3 है ना, इस 3 का गुणा कहाँ होगा, इसमें होगा, इस पूरे में होगा, समझ में आया,
इसका यक्स का गुणांक 3 है तो इसमें गुणा होगा, रूल तो यही बताया था। और इसका गुणांक क्या है? 4 है, किसमें गुणा होगा? हाँ, ऊपर वाले में होगा, समीकरण 1 में होगा तो इसमें 4 से होगा। अब गुणा करना है तो गुणा करेंगे, यह 4 3 12 यक्स, फिर यह 4 दूना 8 वाई, 4 सते 28, 4 सते 28। कौन 21 कह रहा है भाई? ठीक है, गलती हो जाती है। चलिए आइए 3 से गुणा करिए, 3 से इसमें करना है। 3 चौको 12 यक्स, यहाँ प्लस यहाँ एक छिपा है, 3 एकनम 3 वाई, यहाँ 3 का गुणा इसमें 18। यह सुनिएगा, चिन्ह क्या करेंगे? बदलेंगे, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है, चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा? माइनस, यहाँ भी क्या होगा? अब यह प्लस 12 यक्स है, माइनस 12 यक्स है, कट जाएगा, कटेगा ना। यहाँ से y तो कॉमन ले ही लेंगे, 8 माइनस 3, 8 में से 3 घटेगा 5 आ जाएगा, 8 में से 3 घटेगा कितना आएगा? 5 आ गया। और उसी तरह 28 में से 18 घटाना, 8 में से 8 गया 0, और यहाँ 1 में से 2 में से 1 जाएगा तो यही ना होगा। सुनिए, अब यह 5 गुणा में है तो क्या होगा? यह बटे में आएगा, यहाँ बताया था लिखकर। तो 5 यहाँ गुणा में है तो यहाँ बटे में आएगा, 5 दूना y का मान कितना आया? यह y का मान जब प्राप्त हो गया तो y का मान किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, क्यों? तो यहां से लिख रहा हूं, y का मान कहाँ? समीकरण 1 में रखने पर। रूल बाद में लिखाऊंगा, पहले पढ़ा लूं थोड़ा मोड़ा, ताकि रूल लिखूंगा तो समझ में अच्छे से आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह y का मान 2 है तो समीकरण 1 यही है ना, देखिए 1 यही है ना, जहां y है उस y की जगह जो 2 मान आया है वही रख देना है। तो यह 3x प्लस 2y, y का मान कितना है? 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, बराबर क्या है? 7 है। 7 क्लियर हुआ? अब इसको और सॉल्व कर लें, 3x 2 दूना 4 बराबर क्या? 4 उधर जाएगा ना, तो 3x बराबर 7, 4 उधर जाएगा तो -4, तो 3x बराबर 7 में से 4 घटेगा 3 आएगा, और 3 यह बटे में आ जाएगा। अब डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 3 एकनम 3, x की वैल्यू आ रहा है समझ में? तो ऐसा सवाल आएगा पेपर में।